गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन नंबर 19 महाकवि कालिदास, इसके कुछ पाठ देखें। कल हमने विद्वत्मा तक की परिचय देखा था। आज देखें हम पंडितों ने शास्त्रार्थ कराया, उसके बारे में देखेंगे। शास्त्रार्थ के समय विद्वत्मा ने एक उंगली उठाई। इसका अर्थ था ईश्वर एक है। कालिदास समझे कि यह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। उन्होंने दो उंगली उठाकर इशारा किया कि मैं तेरी दो आंखें फोड़ दूंगा। पंडितों ने इसका अर्थ बताया कि ईश्वर और जीव दो हैं। इसके बाद विद्वत्मा ने 5 उंगलियां उठाकर उंगलियां दिखाई, 5 तत्वों का संकेत किया। कालिदास ने इसे तमाचा मारने का संकेत समझा और मुट्ठी दिखाकर घूसा मारने का संकेत किया। पंडितों ने इसका अर्थ बताया 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण होता है। यानी यहाँ विद्वत्मा क्या कह रही है, कालिदास को क्या जवाब दे रहे हैं, परंतु उस बात को पंडितों ने अपनी भाषा समझाया कि उनका तो क्या है, पंडितों का एम ये था कि किसी भी तरह से कालिदास और विद्वत्मा की शादी हो जाए और उसका घमंड चूर हो जाए। किसका? विद्वत्मा का। विवाह शास्त्रार्थ में विद्वत्मा ने अपनी हार मान ली। इस प्रकार पंडितों के छल से मूर्ख युवक से उसका विवाह हो गया। किसका? विद्वत्मा और कालिदास का। भेद खुल गया। परंतु विद्वत्मा जल्दी ही समझ गई कि पंडितों ने धोखे से उसका विवाह एक मूर्ख से करा दिया है। उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश को रोक लगा दी कि ये मूर्ख इंसान है, मेरे महल में ये नहीं चाहिए। कालिदास का वरदान कहते हैं कि इसके बाद कालिदास ने मां काली की उपासना की, उन्हें प्रसन्न किया। मां के वरदान से उन्हें सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी से उनका नाम कालिदास हुआ। यानी काली की पूजा की मां काली की और उन्हें ज्ञान हुआ। इसी प्रकार उनका नाम कालिदास हुआ। महाकवि कालिदास ने संस्कृत में इन 7 ग्रंथों में लिखी है। फर्स्ट, ऋतु संहार। इसमें ऋतुओं का तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण है। नंबर 2, मालविकाग्निमित्र। इसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्राण कथा है। नंबर 3, विक्रमोशियम। यह महाराज पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की पुण्य कथा है। नंबर 4, कुमार संभव। इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा उनके द्वारा तारकासुर के वध का वर्णन हुआ है। नंबर 5, मेघदूत। इसमें एक यक्ष की वीरा का चित्रण है। यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रेमिका को पूछता है। नंबर 6, रघुवंश। इसमें राम के वंश का परिचय होता है। नंबर 7, अभिज्ञान शकुंतलम, जो 7वां इसका ग्रंथ है, लास्ट। यह कालिदास की सर्वोत्कृष्ट कृति है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को नाटक के रूप में बड़े सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है। महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। वे हमारे संस्कृत साहित्य में सदा अमर रहेंगे। उनकी रचनाओं में उनके राज समय के इतिहास, साहित्य, शासन, राजनीति तथा समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विद्यार्थी मित्रों, इस लेसन को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि हमें हर लेसन को सही ढंग से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्या है भूल जाओ, सारी टेक्स्ट बुक माइंड में होनी चाहिए। जो हमारे कोर्स में रखे हुए लेसन सारे पढ़ने के हैं। थैंक यू।